बहुत साल पहले की बात है। दूर किसी एक जगह विजयपुर नाम के गांव में धर्म सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत खेती बाड़ी थी। उनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हर रोज काम के लिए हाजिर थे। और उनमें से राम और श्याम नाम के दो नौकर थे। वह उनके बहुत करीबी थे। वह दोनों बहुत सालों से उन जमींदार के यहाँ काम करते थे। और वह दोनों पूरे विश्वास से वहां काम करते थे। वह दोनों जमींदार को भगवान मानते थे। और वह जमींदार भी उन पर पूरा भरोसा करता था। और वह भी उन दोनों की कुछ मदद करने की सोच रहा था। एक दिन की बात है। उसी दिन जमींदार ने राम और श्याम को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग मेरे पास बहुत सालों से हो और अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मैं तुमको अपनी कुछ जमीन बख्शीश के तौर पर दे देना चाहता हूं। तुम खुद से उस जमीन पर खेती का काम करो और खूब तरक्की करो। गांव के दक्षिण दिशा में जो हमारे पूर्वजों की खाली पड़ी जमीन है, वहां हम खेती नहीं करते। वह बहुत सालों से वैसे की वैसे ही पड़ी है। तुम दोनों मिलकर वह जमीन साफ कर ले लो। जो भी पेड़ पौधे हो गए हैं वह काट दो और बीच में पड़े हुए सब पत्थर हटाकर उस जमीन को खेती योग्य बनाओ और कमाओ। तुम्हें तरक्की करते देखकर तुम्हारे बच्चे बहुत ही खुश होंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगा। जमींदार की यह बात सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और तुरंत ही वह बताई हुई जगह पर चले गए। और दोनों ने आपस में ही मिलजुल कर ही अपने मनचाही जमीन खेती के लिए तय कर ली और उस जमीन पर साफ सफाई का काम करने में जुट गए। और कुछ ही दिनों के बाद वह जमीन खेती योग्य हो गई। एक दिन राम अपने जमीन की बैलों के सहायता से सिंचाई कर रहा था और तब बीच में ही एक जगह पर उसका हल पूरी तरह से फंस गया और बैल कितना भी आगे खींचे, हल आगे खींच नहीं रहा था। तब उसने वहां से हल को निकाला और बैलों को आगे छोड़कर वह उस जमीन को हल्का सा खोद के जांच करने लगा। तभी वहां से सोने के दो बड़े से घड़े निकल कर आए। उनमें बहुत सारा सोना रखा हुआ था। यह देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई और वह तुरंत ही अपने बाजू के खेत में काम कर रहे श्याम को बुलाकर सारी हकीकत बता दी। श्याम भी खुश हो गया और बोला कि अरे वाह, हमारी सालों की मेहनत अब रंग लाई। अब हम बहुत ही अमीर होंगे। इसे हम दोनों आपस में बांट लेकर खुशी से पूरा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। पर राम को इस बात से खुशी नहीं हुई। वह श्याम की बातों से सहमत नहीं था। वह बोला, यह पूरी जमीन तो जमींदार जी की है और इस जगह मिली हर चीज पर पहले उनका ही अधिकार है। यह सब जाकर मैं उन्हें ही दे दूंगा। श्याम उस बार बार रोकने लगा और बोला, थोड़ा देर सोचकर बोलो, राम, इस घड़ों के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। हम आपस में ही इस बांट लेते हैं, किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। राम ने सोचने के लिए समय मांगा और बोला, आज रात को सोचकर बता दूंगा। और वह दोनों घड़े अपने घर में ले गया। राम पूरी रात बहुत सोचता रहा और सोने के कारण सो नहीं पाया। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले जमींदार के घर चला गया और उन्हें पूरी बात बताकर वह दोनों घड़े उनके सामने रख दिए और लगे पांव अपने घर वापस आ गया। बाद में यह बात जब शाम को पता चली तब वह राम को बहुत कोसने लगा और वहां से चला गया और सोचा कि अपनी भी खेत में जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और खेत में वह भी अपने बैलों को लेकर जुताई करने में जुट गया। उसकी सोच के मुताबिक ही उसके खेत में भी वैसे ही सोने के दो घड़े मिल गए। उसकी खुशी का ही ठिकाना नहीं रहा। पर उसने इस बारे में राम से कुछ भी नहीं कहा और वह दोनों खड़े अपने घर में छुपा दिए। उसे पूरी रात शाम को भी नींद नहीं आई और दूसरे ही दिन सुबह सुबह वह एक घड़े को लेकर शहर चला गया और एक जौहरी की दुकान में उसे बेचने के लिए गया। कुछ दुकानदार जौहरी ने पूरे होने के जेवरों की ओर घड़े की बारीकी से जांच पड़ताल की और कहा कि यह सारे जेवर और यह घड़ा नकली है, यह सोना नहीं है जौहरी सेठ की। यह बात सुनकर श्याम पूरा उदास हो गया और अपने घर वापस आ गया। दूसरे दिन जमींदार ने उन दोनों को फिर से अपने घर बुला लिया और कहा कि वह दोनों घड़े दोनों के खेत में मैंने ही छुपाए थे और मैं ही तुम्हारे ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था और इसमें सिर्फ राम ही पास हो गया और अब शाम पर से मेरा विश्वास घट गया है। तो अब मैं शाम के हिस्से की जमीन मैं वापस लेकर इसे भी राम को ही देता हूं और शाम, तुम कल से मेरे यहां काम करने के लिए भी मत आना। ऐसा करके उसे जमींदार ने कम से ही निकाल दिया और पूरी जमीन के कागज राम को दे दिए।
और पूरा मालिकाना हक ही राम के नाम कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की चीजों को पाने की लालसा कभी नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से ही रहना चाहिए और जो मिलता है उसी में ही खुश रहना चाहिए।